ज्ञान क्या चीज है? धीरे धीरे व्यक्ति को घिस करके साफ करता। अनपढ़ व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने का काम कौन करता है? ज्ञान करता। अधिकारी अधिकारी कब बनता है? जब ज्ञान मिलता है। नहीं तो ऐसी बुद्धि के लोग तो फरिये में बहुत घूम रहे हैं, लेकिन सारे के सारे अधिकारी बन सकते हैं। अब किसका झाड़ू लगा वहां पर? सीधी सादी भाषा है कि वहां पर वो ज्ञान का झाड़ू लगा है। अब ज्ञान उतरा है तो ज्ञान के कारण से कोई अधिकारी है, कोई नेता है, कोई कुछ है। तो ये किस वजह से? एक ज्ञान के आधारशिला पर। तो ज्ञान के माध्यम से शास्त्रों में कहा कि विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञाने न शुद्ध्यति, कि यदि आपकी बुद्धि को शुद्ध करना है तो बोले ज्ञान से शुद्धि करो। बाहरी यदि बाल्टी से नहा करके पानी डाल करके कोई व्यक्ति कहता है कि वो साफ हो गया है, तो वो निश्चित है कि जल से शरीर के अंगों को साफ किया जा सकता है और साफ होता है। लेकिन अंतःकरण ऐसी चीज है कि तुम हजारों नहीं लाखों ने समुद्र में डुबकियां मार के आ जाओ तो भी अंतःकरण साफ होता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म चीज है। सूक्ष्म चीज को पानी भी छू नहीं सकती। जब पानी छू नहीं सकती तो साफ भी हो सकता नहीं है। अब जो जैसा है उसको वैसे ही समझाना पड़ेगा, उसको वैसे ही साफ करना पड़ेगा। यदि उसको उसी योग्य ढंग से साफ नहीं किया जा सकता तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि चांदी को रखोड़ी ने नहीं साफ करवा मंडिया हो तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि चांदी जिससे साफ होती उसी से साफ करना पड़ेगा। सोना जिससे साफ किया जाता उसी से साफ करना पड़ेगा। जिससे तुम बर्तन साफ करते हो उसी साबुन से उसी रखोड़ी को लेकर के तुम सोचो कि चांदी भी साफ कर दे, सोना भी साफ कर दे, तो वो संभव नहीं है। सोना को और चांदी को साफ करने के लिए तो सोना की जरूरत है या उस धातु की वो तत्व की जरूरत है जिससे वो साफ होता है। इसीलिए कह रहे कि शरीर भले एक ही शरीर के अंदर आप पानी से शरीर के अंगों को धो तो सकते हो, लेकिन उसी पानी से यदि मन को धोना चाहे, उसी पानी से आप बुद्धि को धोना चाहे, बुद्धि को साफ करना चाहे तो वो संभव नहीं है। इसलिए दोनों ही कार्य यहाँ बताया कि वास्तु का तात्पर्य घर और मानव दोनों का शुद्धिकरण। वास्तु का तात्पर्य केवल ईटों के अंदर आपने कुछ पाठ कर दिया या मंत्र पाठ कर दिया उसका नाम केवल वास्तु नहीं है। मानव के साथ जुड़ी चीज है कि मानव जहां वास करे वहां सुगंधी फैली रहे, और वो सुगंधी किसकी हो? तो बोले वो सुगंधी संस्कारों की हो, मानव के ज्ञान की हो, और ज्ञान के साथ साथ उसकी भक्ति की हो, और उसके अंदर परमात्मा का वास हो, जिसका आशीर्वाद सदा घर में बना रहे। इसी का नाम क्या है? वास्तु है। अब उसी वास्तु के अंदर जब दुनिया में जो पुकारते हो, कैसे पुकारते हैं? जैसे मैं हवन के मंत्रों के उच्चारण करूं तो वो क्या बोलता है? ओम विश्वानि देव शंकर दुरितानि पराशव यद्भद्रम तन्नाशव। कि वो एक बात कहता है कि हे सारे विश्व के देव मिलकर के मेरे जो दुर्गुण है उसको क्या करो? उसको धीरे धीरे साफ करो। क्यों कह रहे हैं? कि सारे विश्व के देवों को वहां इकट्ठा कर रहा हो। पहली बार पहला मंत्र बोला जाता है तो वो बात कही जाती है कि आसु, यानी जो हमारे अंदर दुर्गुण है उन दुर्गुणों को तुम सारे विश्व के देव मिलकर के साफ करो, और जैसे मेरे अंदर सफाई हो वैसे मेरा घर भी साफ हो। तो दोनों ही परिवर्तन, दोनों ही चीजों में परिवर्तन लाने के लिए बोला जाता है। और उसी वेद मंत्र के अंदर भी वही बात कही जाती है कि जैसे हम अपने मंत्रों में क्या बोलते हैं? आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला मारे घेर, कि हे परमात्मा तू मेरे घर में विराजमान हो, तू मेरे अगल बगल में विराजमान हो, तू मेरे हर जगह विराजमान हो, चारों तरफ तेरा ही वास हो। और उसी बात को यदि कोई हवन वाला होगा तो वो क्या बोलेगा? सहस्त्रपाद सहस्त्र चक्षु, कि तू मेरी तरफ हर तरफ से मुझे देख रहा है और हर तरफ तेरा ही वास है। ठीक है। और दोनों ही चीज में अब धीरे धीरे वही भी क्या बोलेगा कि मेरे अंदर विराजमान हो, तो अग्नि आया ही कि हे परमात्मा तू मेरे अंदर विराजमान हो। उसी बात को हम क्या बोलते हैं? अर्ज तुम्हारा मेरा दिले तुम आए करो आराम। मैं दोनों चीजों को मिलान करके बता रहा हूं, इसीलिए
क्योंकि वास्तव में होता क्या है, कई बार व्यक्ति सोचता है कि वास्तु का तात्पर्य यानी क्या, वास्तु यानी कि जहां पर दैविक शक्ति से लेकर के परमात्मा की शक्ति विराजमान हो, उस जगह पर सदा व्यक्ति संस्कारों से सुसज्जित हो, उस जगह का नाम हो जाता है वास्तु करना या गृह प्रवेश। और इसी तरह हम परमात्मा को पुकारते हैं आओ जी वाला से, और वो परमात्मा को पुकारते संस्कृत के माध्यम से। दोनों ही मंत्र एक ही बात को निर्देशन करते हैं और उसी तरफ ले जाते हैं। और उस परमात्मा को केवल हम पुकार करके इतना ही पुकार करके कहते हैं कि हे परमात्मा तो इस घर में विराजमान हो, ताकि हमारी सुख समृद्धि सदा बनी रहे। तो ये हमारा वास्तु का तात्पर्य हुआ कि वास्तु यानी हमारे अंदर और बाहर चारों तरफ हमारा वातावरण शुद्ध हो, हमारा संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो। और जब भी कभी देखना कि हवन के अंदर जब आहुति डाली जाती, आहुति में जो औषधियां डाली जाती हैं, उस औषधियों का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि तमाम घर को साफ सुथरा करना, और उस घी के द्वारा अनेक कीटाणु होते वो धीरे धीरे साफ हो जाते हैं। इसलिए हवन में घी का विधान अवश्य होता है, और उस विधान के माध्यम से क्या होता है कि धीरे धीरे संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो जाता है। घी डालो चाहे वो दीवाबत्ती के रूप में आप प्रज्वलित करो, दोनों ही चीज क्या करती है, घर को पूर्ण रूप से पवित्र करती है। और घर को पवित्र करती है, ऐसे साथ साथ में मानव को भी ये ज्ञान पवित्र करता है। और इसीलिए जो शास्त्र सिद्धांत और वाणी सिद्धांत यही कहता है, अंदर नाहि निर्मल